हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम इस एक्सरसाइज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय और फिर उन प्रमेय से संबंधित जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे उनको हमने सॉल्व करके देखा। अगर आप उस पार्ट को ना देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, पहले उन्हें देख लीजिए जिससे कि आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आसानी से समझ सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें बोला है कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में दो समरूप त्रिभुज दिए हैं जिनका क्षेत्रफल हमें मालूम है। साथ ही इन त्रिभुजों में से दूसरे त्रिभुज की एक भुजा दी हुई है और हमें पहले त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में जो मान दिए हुए हैं उन मानों को यहाँ पर हम व्यक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। पहला त्रिभुज जिसका नाम ABC है, इसका क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 64 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा त्रिभुज DEF, इसका क्षेत्रफल भी हमें मालूम है, तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया DEF। इसका मान यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में 121 वर्ग सेंटीमीटर। साथ ही इनमें से दूसरे त्रिभुज की एक भुजा EF का मान दिया हुआ है, इसका मान दिया है 15.4 सेंटीमीटर और पहले त्रिभुज की भुजा BC का मान हमें ज्ञात करना है। अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे, हमारे दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए थे, तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं और हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उस थ्योरम के अनुसार यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा एरिया त्रिभुज ABC, उसके बाद बटे एरिया त्रिभुज DEF। और अगर आगे हम लिखें तो यहाँ पर बोला था कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उन्हीं भुजाओं को लेंगे जिनके मान हमें मालूम है या फिर मालूम करना है। तो यहाँ पर EF का मान हमें मालूम था और उसके बाद BC मालूम करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो BC पहले त्रिभुज के अंतिम दोनों शीर्ष हैं, तो यहाँ पर BC के अगर संगत भुजा की बात करें तो वो EF होगा। अब इन संगत भुजाओं का अनुपात हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा BC बटे EF, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे यहाँ पर जो मान हमें क्षेत्रफल मालूम है तो उन मानों को यहाँ पर हम रख देंगे। पहला त्रिभुज ABC, इसका क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 और बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका मान यहाँ 121 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ था, बराबर ये हो जाएगा BC जिसका मान हमें मालूम करना है और उसके बाद EF, इसका मान भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये मान दिया हुआ था 15.4 सेंटीमीटर। अब इन मानों को हम यहाँ पे रख देते हैं, स्क्वायर था, स्क्वायर कर देंगे। आगे अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिख देंगे कि इसको आगे सॉल्व करें। अगर देखें तो जब दाएं तरफ से स्क्वायर हटेगा तो बाएं तरफ वाला स्क्वायर रूट में हो जाएगा और इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा BC बटे 15.4 बराबर, ये स्क्वायर रूट में होगा और हमें मालूम है कि जो 64 का स्क्वायर रूट होता है वो 8 और उसके बाद 121, इसका स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर बाईं तरफ BC में 15.4 का भाग है, अगर ये दाएं तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं BC बराबर 8 बटे 11 इंटू 15.4। आगे यहाँ पर सॉल्व करें तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 11 से
15.4 कैंसिल होगा, और जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 11 से कटेगा, 11 के में 11 हो जाएगा, उसके बाद 4 बचेगा, यानी कि 11 चौक 44, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1.4। ये हो गया आगे हमारा 8 बचा है अंश में, और उसके बाद ये कैंसिल करने के बाद 1.4 बचा। अब 1.4 का गुणा हम 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि 2, और उसके बाद 3 बचेगा फिर हासिल, फिर 8 का 1 में करेंगे 8, और उसके बाद 3 11। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 1 अंक बाद दशमलव था तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ से हमें 11.2 मात्र 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से अगर हम BC की लंबाई देखें तो BC की लंबाई यहाँ से हमें 11.2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बोला है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज की आकृति बनाएंगे, जिसके बारे में बोला है कि जिसमें AB समांतर DC है, और साथ ही बोला है कि AB बराबर 2CD के होगा। तो यहाँ पर हम बनाते समय ध्यान देंगे कि जो हमारी AB भुजा होगी ये CD की दुगनी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम आकृति बनाएं, ये मान लेते हैं हमारी समलंब चतुर्भुज की पहली भुजा हो गई, ये पहली भुजा जिसको भी आगे हम AB मान लेंगे। उसके बाद दूसरी भुजा बना देते हैं। बनाते समय बोले थे हम कि ध्यान देना कि जो AB होगा वो AB होगा CD का दुगना होगा, तो उसी अनुसार हम यहाँ पर आकृति बना देते हैं। ये अगर अब इसका हम नामकरण करें तो ये हो जाएगा हमारा शीर्ष A हो गया, दूसरा शीर्ष यहाँ पर B मान लेते हैं, C हो गया, और उसके बाद D हो गया। यहाँ पर हमारे कंडीशन के अनुसार चित्र तैयार है, जिसमें बोला था कि AB समांतर CD के हैं, साथ ही AB का मान CD का दुगना बोला था, तो यहाँ पर ये AB का मान CD का दुगना बना दिए हैं। उसके बाद आगे बोला था कि विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि अगर इसके हम विकर्ण खींचें तो इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि B को D से और उसके बाद C को A से मिला देते हैं। आगे अगर इनके विकर्णों की बात की जाए तो बोला है कि इनके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको यहाँ पर हम O मान लेते हैं। O हमारे क्वेश्चन में बोला है। आगे बोला था कि AB बराबर 2CD के हैं, और उसके बाद त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर आइए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे दोनों त्रिभुजों में जो मान दिए हुए हैं उन मानों को यहाँ पर हम व्यक्त कर देते हैं। लिख देंगे कि चतुर्भुज दिया हुआ था, चतुर्भुज ABCD में इसमें बोला था दो भुजाएं समांतर दी हुई थी, यानी कि AB समांतर यहाँ पर CD बोले या फिर DC के दिया हुआ था, तथा आगे इसमें दिया हुआ था कि जो AB का मान होगा वो CD का दुगना होगा, यानी कि AB बराबर 2 इंटू CD होगा। उसके बाद हमें त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से हमें ज्ञात करना था एरिया त्रिभुज AOB और उसके बाद बटे एरिया त्रिभुज COD, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें मालूम करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जिन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात मालूम करना है उनको हम यहाँ पे समरूप दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, अब इनमें से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कोण बराबर है या किन भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर चित्र को देखें तो यहाँ पर इस चित्र में ये जो हमारा पहले त्रिभुज AOB का कोण O होगा, दूसरे त्रिभुज COD के कोण O के बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण के नियम से बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण पहले त्रिभुज का कोण O जिसका नाम होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कोण
AOB लिख देंगे कोण AOB बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के कोण COD के, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण AOB बराबर कोण COD। अगर यहाँ पे आप करंट लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख देंगे शीर्षा विमुख कोण। और उसके बाद अगर हम दूसरे कोण की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बोला था कि AB समांतर CD के हैं, और अगर AB समांतर CD के हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लास 9 में पहले ही थ्योरम पढ़ चुके हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं। यहाँ पर अगर एकांतर कोण की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा कोण BAO होगा, ये कोण DCO के एकांतर होगा। तो यहाँ पर एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं। उस आधार पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण ये हो जाएगा हमारा कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण, यहाँ पर दूसरे कोण का नाम लिखें तो ये हो जाएगा OCD। अब यहाँ पर लिखना चाहें तो आप कारण भी लिख सकते हैं कि ये एकांतर कोण के नियम से बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एकांतर कोण। और हम अगर देखें तो पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो हमारे होंगे वो समरूप होंगे। लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD, यानी कि जो त्रिभुज AOB होगा वो समरूप होगा त्रिभुज COD के। और हम परिमेय पढ़ चुके हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। लिख देंगे यहाँ पर, अतः एरिया त्रिभुज AOB बटे हो जाएगा एरिया त्रिभुज COD। अब यहाँ पर जिन संगत भुजाओं का मान मालूम है उन संगत भुजाओं को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखें तो AB और CD में रिलेशन दिया हुआ था, इसलिए हम इन्हीं दोनों भुजाओं को लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, अगर देखें AB पहला और अंतिम शीर्ष, तो इसके संगत यहाँ पर भी लेंगे तो ये CD होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे संगत भुजाएं हमारी हो जाएंगी AB, और AB के संगत CD होगा। बोला था कि थ्योरम है हमारे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये संगत भुजाओं का वर्ग हो जाएगा। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि ये हो गया एरिया, आगे लिख देंगे एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD। और यहाँ पर इन मानों को अगर हम रखें तो यहाँ पर AB जो था वो CD का दुगना दिया हुआ था, हमारे क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ था। तो यहाँ पर AB की जगह पे हम लिख सकते हैं 2CD, और उसके बाद बटे नीचे की तरफ हमें पहले से CD है तो यहाँ पे लिख देंगे CD। यहाँ पर अगर हम देखें तो CD से CD ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और जब CD से CD अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर ये बचेगा 2, उसके बाद 2/1 स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं। आगे अगर देखें तो ये स्क्वायर 2 पर भी है और 1 पर भी है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा। ये हमारा आंसर है, यानी कि इनके क्षेत्रफलों में जो अनुपात होगा वो 4:1 का अनुपात होगा। आगे आप इसको बटे को अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4:1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब आगे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बोला है कि आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर AO बटे DO है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो बोला है कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। पहले त्रिभुज का नाम यहाँ पर ABC और दूसरे का नाम DBC बोला है। तो यहाँ पर अगर एक आधार की हम बात करें तो ये आधार हमारा यहाँ पर BC होगा, यानी कि ये आधार हो जाएगा BC, और इसी आधार पर
दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक त्रिभुज का नाम यहाँ पर ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम BDC बोला है। आगे बोला है कि इनके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो इनका विकर्ण जो BC और AD परस्पर O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। हमें दिखाना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC का जो अनुपात होगा वो AO बटे DO के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सूचनाएं दी हुई हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन में प्रदर्शित है, इसलिए यहाँ पर हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर सीधे हम इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन इसका प्रूफ देखने से पहले हमें यहाँ पर कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी। तो उन रचनाओं को हम कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल लिखना है तो आधार के संगत ऊंचाई मालूम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन त्रिभुजों में ऊंचाई के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो हम क्या करते हैं कि पहले त्रिभुज के शीर्ष A से आधार BC पर एक लंब खींच देते हैं। अगर यहाँ पर लंब की बात करें तो यहाँ पर शीर्ष से सम्मुख भुजा जो शीर्ष वो आधार हमारा BC होगा, इस पर लंब खींच देंगे। इसी टाइप से दूसरे त्रिभुज BDC में शीर्ष B से आधार पर लंब खींच देंगे, और ये लंब आधार को जहाँ पर काट रहे हैं उन बिंदुओं का हम कुछ नाम मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर शीर्ष से जो लंब BC पर खींचा गया, इस बिंदु को हम M मान लेते हैं। उसके बाद दूसरे शीर्ष से जो लंब खींचा गया है उसको यहाँ पर हम बिंदु N मान लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज मिल जाएंगे। इनको हम थोड़ा यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा A से O को मिला देंगे, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि D से O को मिला देते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों त्रिभुज हमें प्राप्त हो गए। सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले जो हम रचना की है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। लिख देंगे हेडिंग की रचना, ये हो जाएगा हमारा रचना। जो रचना यहाँ पर की है उनको लिख देते हैं। यहाँ पर हम रचना किए हैं कि एक यहाँ पर लंब डाला गया है, यानी कि AM, जो AM है ये लंब है। लिख देंगे यहाँ पर AM लंब BC, तथा दूसरा जो दूसरी रेखा शीर्ष D से खींचा गया ये भी लंब है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि DN लंब BC, यानी कि ये जो हमारा AM और उसके बाद DN होगा ये दोनों BC पे लंब है। अब आगे हम इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। लिख देंगे अगला हेडिंग उत्पत्ति। तो इस क्वेश्चन के प्रूफ में सबको करने से पहले सबसे पहले हम ये जो हमारे दोनों त्रिभुज बने हैं इनको हम समरूप दिखा देते हैं। यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज पहला त्रिभुज ये हो जाएगा हमारा AMO, तथा दूसरा जो त्रिभुज है इसका नाम हो जाएगा, ये पहला AMO हो गया और दूसरे का नाम यहाँ पर हो जाएगा DON। तो यहाँ पे लिख देंगे DON भी लिख सकते हैं या फिर DNO भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे तथा त्रिभुज DNO में। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम देखते हैं कि क्या ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो इसके एक कोण 90 अंश के होंगे, यानी कि पहले त्रिभुज का कोण M दूसरे त्रिभुज के कोण N के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोण AMO बराबर ये कोण हो जाएगा कोण DNO। यहाँ पर क्यों बराबर हुआ है, क्योंकि दोनों लंब थे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम समकोण, क्योंकि दोनों त्रिभुज दोनों कोण समकोण हैं। दूसरे अगर कोण की बात करें तो यहाँ पहले त्रिभुज का कोण O दूसरे त्रिभुज के कोण O के बराबर है शीर्षा विमुख कोण के नियम से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कोण AOM बराबर हो जाएगा कोण DON। ये शीर्षा विमुख कोण हो जाएगा। यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि शीर्षा विमुख कोण, ये शीर्षा विमुख कोण के नियम से बराबर होगा। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। लिख देंगे यहाँ पर हम कि इसलिए त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज
DNO। और यहाँ पर अगर आप समरूपता का प्रतिबंध लिखना चाहें तो ये एंगल प्रतिबंध होगा, यानी कि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर था, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और हम पढ़ें कि ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। लिख देंगे यहाँ पर, हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे अतः अगर यहाँ संगत भुजाओं की बात करें तो जिन भुजाओं को हमें सिद्ध करना है उन्हीं भुजाओं को हम लेते हैं। यहाँ पर हमें दिखाना था कि AO बटे DO, तो यहाँ पर किसी एक भुजा को हम ले लेते हैं। यहाँ पर पहली भुजा हम AO ले लेते हैं और उसके बाद DO, ये हमें दिखाना था। और यहाँ से हमें इनके लंब मालूम है तो इनके लंबों को भी यहाँ से हम ले लेते हैं, यानी कि इनकी ऊंचाइयाँ। तो यहाँ पर अगर ऊंचाई की बात करें तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई AM और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई DN होगी, यानी कि पहले दोनों शीर्ष। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, लिख देंगे AM बटे DN, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात, तो AM के संगत DN होगा। और उसके बाद जिस भुजा को हमें सिद्ध करना है उसको भी हम ले लेते हैं, तो ये पहला और तीसरा शीर्ष होगा, यानी कि ये हो जाएगा AO बटे AO, यानी कि पहला और तीसरा शीर्ष। तो यहाँ पर भी पहला और तीसरा शीर्ष लेंगे तो ये हो जाएगा AO बटे DO। इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं, मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर जिन दो त्रिभुजों का अनुपात हमें लिखना है उनको यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। आगे लिख देंगे कि हमें दिखाना था दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया त्रिभुज ABC, उसके बाद बटे ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज DBC। और यहाँ पर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ चुके हैं कि ये होता है हमारा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आगे यहाँ पर बोला था कि आधार BC मानना, तो ये हो जाएगा 1/2 BC। और जो हम आधार लेंगे उसके संगत हमें ऊंचाई लेनी होती है, तो BC के संगत पहले त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी उसका नाम AM है, तो BC इंटू ये हो जाएगा AM। उसके बाद बटे अगर दूसरे त्रिभुज की बात करें तो दूसरे त्रिभुज में हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/2। और दूसरे त्रिभुज का भी आधार BC है, तो यहाँ पे लिख देंगे BC इंटू BC के संगत ऊंचाई की बात करें तो BC के संगत जो ऊंचाई है उसका नाम DN है, तो लिख देंगे BC इंटू DN। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा AB है, AB से यहाँ पर सबसे पहले 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, उसके बाद BC से BC कैंसिल हो जाएगा। और जब ये कैंसिल हो जाएंगे फिर हमारा यहाँ से बचेगा अंश में AM, और उसके बाद हर में अगर बात करें तो यहाँ पर बचेगा DN। उसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से इनका मान रख देते हैं। अगर समीकरण यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 से, या सीधे यहाँ पर आप लिख सकते हैं AM बटे DN, इसका मान हमें मालूम है। AM बटे DN की जगह पे यहाँ पर हम लिख सकते हैं AO बटे DO, जो कि हमें सिद्ध करना था। हमें सिद्ध करना था कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात AO बटे DO के अनुपात के बराबर होगा, जो कि यहाँ पर हम सिद्ध कर चुके हैं। अब इससे आगे हम अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाना है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल अगर बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग लिख देंगे कि दिया है, और इसमें हमारे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन सूचनाएं दी हुई है उनको यहाँ पर हम व्यक्त कर देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में बोला है कि दो त्रिभुज जो कि समरूप हैं, उन त्रिभुजों का नाम यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ मान लेंगे त्रिभुज ABC, ये समरूप दिया हुआ है त्रिभुज PQR के। और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में एरिया त्रिभुज ABC ये बराबर दिया हुआ है एरिया त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया त्रिभुज PQR। और उसके बाद
जिसे हमें सिद्ध करना है उसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगला हेडिंग लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि इन त्रिभुजों के ये जो त्रिभुज होंगे वे सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ये हमें व्यक्त करना है। अब आगे हम इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। अगला हेडिंग लिख देंगे उत्पत्ति। अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ था कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इसको हम लिख देंगे आगे कि यहाँ पे लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस आधार पर यहाँ पर हम लिख देंगे कि एरिया त्रिभुज ABC, उसके बाद ये बटे हो जाएगा। आगे यहाँ पर लिख देंगे कि एरिया त्रिभुज PQR, ये बराबर हो जाएगा। दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम पहले दोनों शीर्ष लेते हैं तो दूसरी साइड में भी पहले दोनों शीर्ष लेंगे। यानी कि यहाँ पर संगत भुजाओं की बात की जाए तो AB के संगत PQ होगा, इसलिए यहाँ पर संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता। तो AB बटे PQ का स्क्वायर बराबर, अगली भुजा अगर हम देखें तो यहाँ पर BC के संगत QR होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे BC बटे QR का स्क्वायर बराबर तीसरी भुजा जो कि हमारी CA होगी और CA के संगत यहाँ पर RP हो जाएगा। तो CA बटे RP का स्क्वायर, यानी कि इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, उसको हम लिख दिए। हमारे क्वेश्चन में बोला था कि दोनों त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफल बराबर हैं और अगर इनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा, आगे यहाँ पर हो जाएगा कि AB बटे PQ का स्क्वायर बराबर दूसरा पद जो हमारा दिया यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, दूसरा पक्ष BC बटे QR का स्क्वायर, उसके बाद बराबर CA बटे RP का स्क्वायर। ये मान जो हमारा ये तीनों जो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग बराबर होंगे, ये दोनों कैंसिल हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू 1 प्राप्त होगा। अब ये सब के सब चारों जो यहाँ पर दिए हुए हैं तीन भुजाओं के अनुपात के वर्ग 1 के बराबर होंगे। तो यहाँ पर इसको हम दो मानों को लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः AB बटे PQ का स्क्वायर ये बराबर होगा 1 के। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा AB बटे PQ बराबर 1 के होगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ ये 1 स्क्वायर रूट में होगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा AB बराबर PQ का बाएं तरफ भाग है, दाएं तरफ जाएगा तो 1 में गुणा होगा तो कोई इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा AB बराबर PQ। इसी प्रकार से अन्य दो भुजाओं को भी हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर जब लिख देंगे हम सीधे कि इसी प्रकार अगर इसी प्रकार हम देखें तो जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा BC बराबर QR के प्राप्त हुआ। जैसा कि यहाँ पर देखें कि जो भुजाओं का अनुपात था वह भुजाएं हमें बराबर प्राप्त हुई, यानी कि AB बटे PQ था और यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ AB बराबर PQ। इसी प्रकार से यहाँ पर BC बटे QR दिया हुआ है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे 1 के बराबर रखकर तो वहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा BC बराबर QR। अगली अगर हम संगत भुजाओं को देखें तो अगली जो हमारी संगत भुजा वो CA बटे RP है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा CA बराबर RP। अब अगर इन मानों को यहाँ पर देखें तो पहले त्रिभुज की
तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये हमारे सर्वांग समता का प्रतिबंध होता है कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। लिख देंगे यहाँ पर, अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। और यही हमें सिद्ध करना था कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो उनकी संगत क्षेत्रफल बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, जो कि यहाँ पर हम सिद्ध करके देख चुके हैं। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहे।